हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक के साथ कि बच्चों में कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाया जाए। बच्चों में आजकल कंसंट्रेशन की, फोकस की बहुत कमी हो रही है, जिसकी वजह से पेरेंट्स बहुत ज़्यादा वरीड रहते हैं। अब पेरेंट्स की वरी होना नेचुरल है, बट बच्चों का भी कोई कसूर नहीं मानती मैं इसमें, क्योंकि आजकल टाइम ही ऐसा कोविड का चल रहा है कि बच्चे किसी भी चीज़ पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ टिप्स हैं जिसको फॉलो करके आप बच्चों में कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप बच्चों का एक टाइम टेबल बनाइए। बच्चों को टाइम टेबल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनके स्कूल्स में टाइम टेबल होता है कि फर्स्ट पीरियड ये है, सेकंड पीरियड ये है, थर्ड पीरियड ये है, तो वैसे ही उन्हें घर पे भी टाइम टेबल बनाने की हैबिट होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे जब टाइम टेबल की हैबिट बना लेते हैं कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलना है, तो थोड़ा-सा वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा माइल्ड फ़ोकस उनका बढ़ता है स्टडीज़ के टुवर्ड्स। ये हो गया कि टाइम टेबल ज़रूर होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि हर काम को आप टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। जब भी आप बच्चे को पढ़ाने बैठ रहे हैं, तो आप उसके सामने 5 सब्जेक्ट्स का ऑप्शन रखने की बजाय सिंगल सब्जेक्ट का ऑप्शन रखिए। आप बच्चे को ये समझाइए कि ये सिंगल सब्जेक्ट ही है जो उसको आज फिनिश करना है, लर्निंग एस्पेक्ट से, नॉट राइटिंग। राइटिंग में आप होमवर्क करवाते टाइम आप ये नहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप होमवर्क करवाते टाइम आप कहें कि जब होमवर्क 5 सब्जेक्ट में मिला है तो हम एक सब्जेक्ट पे कैसे फोकस कर सकते हैं। आई एम आस्किंग अबाउट लर्निंग। लर्निंग में आपको क्या करना है कि आपको बच्चे के सामने एक चीज़ रखनी है कि आज हम इंग्लिश करेंगे, कल हम हिंदी करेंगे, फिर हम मैथ्स करेंगे, फिर हम साइंस करेंगे। तो जब आप छोटी-छोटी चीज़ों में उसको टुकड़ों में बाँट देते हैं उसके काम को, तो उसके जब सिर से लोड कम हो जाता है, तो कहीं न कहीं उसका कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बहुत फ़ोकस होके करता है। इसके लिए अब आप एक एग्ज़ाम्पल से समझिए कि अगर आप एक फ़ीमेल हैं और आपको बहुत सारा खाना बनाना है बहुत सारे लोगों के लिए और एकदम से आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा, तो आप अपना बेस्ट नहीं दे पाते हैं। जबकि आपको अगर फैमिली के लिए एक छोटी-सी आइटम ही बनानी है, तो आप बहुत अच्छे से उसको बहुत प्यार से, दिल से टाइम देकर बनाते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ बनाते हैं। सेम मेल्स के केस में या फिर वो फीमेल्स जो ऑफ़िस जाती हैं, उनके केस में जो ऑफ़िस गोइंग लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि अगर बॉस एकदम से उनके ऊपर बर्डन डाल दे कि ये सारी फाइल्स आज आपको ख़त्म करके जाना है घर पे, तो आपका कंसंट्रेशन लेवल नहीं होगा, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो बच्चे में भी सेम, आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझिए कि अगर उसका कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करना है, तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए कि आप उसके ऊपर ओवर बर्डन ना करें। आप उसके काम को टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए, उसके सब्जेक्ट्स को हाफ़ हाफ़ कर दीजिए, तो वो शायद चांसेस हैं कि वो उसका कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाए। नेक्स्ट चीज़ है कि आप उसको आई कंसंट्रेशन एक्सरसाइज़ेस पर फ़ोकस कराइए, उसको बताइए कि कोई एक पेन ले ले, पेन को थोड़ा-सा आइज़ के नज़दीक रखे, फिर थोड़ा दूर ले जाए, फिर फ़ोकस करे उस पे, फिर नज़दीक रखे। तो इस टाइप की एक्सरसाइज़ेज़ आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसकी लाइफ़ में, जिसकी वजह से वो कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट चीज़, बच्चे के लिए आप टेबल लैंप यूज़ कीजिए। आई विल रिकमेंड कि आप टेबल लैंप यूज़ कीजिए। बच्चा अगर टेबल लैंप यूज़ करेगा, तो बच्चे के उसमें टेबल लैंप आप इंट्रोड्यूस कीजिए। क्या होता है जब हम टेबल लैंप पर पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा सारा फ़ोकस सिर्फ़ उस कॉपी पे होता है, चारों तरफ ब्लैकआउट होता है, उसको कुछ दिखेगा ही नहीं। तो कई बार ये देखा जाता है कि बच्चा पढ़ते-पढ़ते कभी दीवार की तरफ देख रहा होता है, कभी इधर देख रहा होता है, कभी उधर देख रहा होता है। तो जब व्हेन वी इंट्रोड्यूस टेबल लैंप उसकी लाइफ़स्टाइल में, तो उसका ध्यान इधर-उधर कहीं भटकता नहीं है। तो बाकी चीज़ जब ब्लैकआउट हो जाती है, तो एक ही चीज़ पे फ़ोकस रहता है। तो टेबल लैंप रिकमेंडेड है मेरी तरफ से। और दूसरा, आप लास्टली क्या कर सकते हैं, उसके गैजेट टाइम पे फ़ोकस कीजिए। उसका कहीं न कहीं गैजेट टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल के टाइम में, तो आप उसके गैजेट टाइम को लिमिट कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल उसके लिए भी मैं आपको कहूँगी कि आप उसको टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए। मतलब आप उसको 60 मिनट्स दे दीजिए कि आप ये 60 मिनट्स पूरे दिन में आपके पास हैं, आपको गैजेट टाइम मिलेगा। चाहे आप उसमें से 10 मिनट्स मोबाइल, बाकी के 50 मिनट्स आप टीवी, 20 मिनट्स मोबाइल, बाकी के 40 मिनट्स टीवी, या फिर व्हाटएवर जैसे भी है आपको डिसाइड करना है, लेकिन 60 मिनट से आपका टाइम, गैजेट टाइम एक्सीड नहीं करेगा। तो इस तरीके के छोटे-छोटे टिप्स, ट्रिक्स फॉलो करके आप बच्चे का कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं।
अगर आप बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि व्हाई ही इज़ लूज़िंग कंसंट्रेशन, व्हाई ही इज़ लूज़िंग फोकस, तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर सर्टेन रीज़न्स बिहाइंड दैट। उसके पीछे कुछ ऐसे वैलिड रीज़न्स हैं, जैसे कोविड की बात करें तो इस टाइम पे हर किसी का कंसंट्रेशन लॉस्ट है, हर कोई परेशान है, तो बच्चे भी उसी कैटेगरी में हैं, उसी सेम बोट में सेल कर रहे हैं। तो बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि अगर वो कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है स्टडीज़ में, तो आप थोड़ा-सा छोटे-मोटे चेंजेज़ अपने अंदर लेके आइए। थोड़ा-सा बच्चों को ओवरबर्डन करना बंद कीजिए, पैनिक करना बंद कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप रिपिटिशन बंद कीजिए। रिपिटिशन ऑफ वर्ड्स, पढ़ लो, पढ़ लो, पढ़ लो। ये वर्ड जब बार-बार, बार-बार उसके माइंड में जाता है, तो वो उस वर्ड के लिए केयरलेस हो जाता है। अब वो सारा दिन उस वर्ड को इतना लाइटली लेने लगता है। आपको जब टाइम टेबल का फॉर्मूला इंसर्ट कर देंगे ना उसकी लाइफ में, तो आप समझ जाएँगे कि आपको पढ़ लो, बार-बार कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी शायद, अगर बच्चा उसको थॉरली फॉलो करता है तो। अब पॉइंट यही है कि आप अगर बच्चे को ये समझा पाते हैं कि टाइम टेबल की इम्पोर्टेंस क्या है लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, तो अगर बच्चा टाइम टेबल को प्रॉपर्ली फॉलो करता है, तो आपके जो रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स हैं उसकी शायद नौबत ही ना आए। और अगर फिर भी आप अपनी डेली रूटीन में इन वर्ड्स को रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं कि पढ़ लो, तो आई विल रिकमेंड कि आप ये सब छोड़ दीजिए, क्योंकि बार बार किसी वर्ड को रिपीट करने से उस वर्ड की वैल्यू कम हो जाती है। तो आप बच्चों को समझा दीजिए कि ये स्टडी टाइम है, इसमें स्टडी ही चलेगी, ये टीवी टाइम है, इसमें टीवी ही चलेगा, स्टडीज़ नहीं होंगी। तो ये छोटे-छोटे टिप्स फॉलो कीजिए। आई होप आपके बच्चे के कंसंट्रेशन के इम्प्रूवमेंट में भी ये हेल्पफुल होगा, और फोकस में भी हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो या इससे कुछ हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।